नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। पुलिस जन सुनवाई में बदली व्यवस्था, बुजुर्गों व महिलाओं को विशेष सुविधा। व्यर्थ चिंतन, चर्चा और चेष्टा से बचने का भाईजी का आह्वान। और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में महापौर नहीं दे सकेंगे वोट। नए पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई में आने वाले नागरिकों के लिए नई व्यवस्था आरंभ की है। अब नागरिकों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद प्रत्येक आवेदक से एसपी सीधे मुखातिब होंगे। इतना ही नहीं, वरिष्ठ जनों, महिलाओं तथा सामान्य जन के लिए सुनवाई की पृथक पृथक व्यवस्थाएं होंगी। हुआ यूं कि नवागत एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक जब मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में प्रथम मर्तबा जन सुनवाई में पहुंचे तो बड़ी संख्या में यहां आए आवेदक एक साथ अपनी समस्या लेकर उनके समक्ष उपस्थित हो गए। इस अव्यवस्थित प्रक्रिया पर डॉक्टर पाठक ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को हाथों हाथ तलब करते हुए कहा कि यह सब अब नहीं चलेगा। जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद वे क्रमानुसार अपनी समस्याएं रखेंगे। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के साथ सामान्य जनों के आवेदन पृथक पृथक लिए जाएंगे, जिनसे क्रमानुसार चर्चा होगी। इस नई व्यवस्था को तुरंत लागू करते हुए डॉक्टर पाठक ने यहां पहुंचे आवेदकों से उनकी समस्याएं अपने समक्ष बैठकर इत्मीनान से न केवल सुनी, बल्कि उनके निराकरण के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की। यहां एएसपी गौरव तिवारी भी उपस्थित थे। नई व्यवस्था के बाद पुलिस जन सुनवाई में पहुंचे आवेदक संतुष्ट नजर आए। इसके पूर्व नगर सुरक्षा समिति ने डॉक्टर पाठक का तेजराम प्रजापति के नेतृत्व में स्वागत किया। रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर वित्त विभाग में पदस्थ सीनियर कैशियर आर.एस. तोमर ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी पर आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि विभागीय अधिकारी उनसे खर्चे के नाम पर तथा वरिष्ठ अधिकारियों की आवभगत के लिए प्रतिमाह नियत राशि की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरा गुजरात के भावनगर कार्यालय पर तबादला कर दिया गया। अधिकारी मुझे लगातार प्रताड़ित करते हुए न तो वहां ज्वाइन करने दे रहे हैं और न ही मुझे वेतन दे रहे हैं। श्री तोमर ने पत्रकारों को अपने पास उपलब्ध दस्तावेज बताते हुए कहा कि मैं अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आ चुका हूं। मेरी समस्या का निराकरण नहीं होने पर 25 मार्च को पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय मुंबई में मैं आत्मदाह करूंगा। देखिए साहब, मेरी हत्या कर रहे हैं और 25 तारीख को मैंने काम इसलिए दिया है कि जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं परिवार से आत्महत्या करूंगा। प्रादेशिक वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर्स महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को महासंघ के बैनर तले जिले के पेंशनर्स ने अपने महासम्मेलन में पारित प्रस्ताव के संबंध में बैठक करते हुए मांगों के निराकरण हेतु निर्णायक आंदोलन की शुरुआत की। सभी पेंशनर्स ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन किया और उसके बाद पैदल जुलूस के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार पुनरीक्षित पेंशन 1 जनवरी 2006 से लागू करने तथा 32 माह के एरियर का भुगतान करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं करने पर भी जोर दिया गया। जिला उपभोक्ता संरक्षक संघ रतलाम इकाई ने भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम कम करने तथा सब्सिडी बढ़ाने की मांग हेतु ज्ञापन सौंपा। यहां प्रांतीय अध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, संरक्षक सुरेश बी भालेराव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्रह्मर्षि आचार्य श्री किरीट भाई जी ने कहा है कि जिसका समय व्यर्थ चिंतन, चेष्टा और चर्चा में व्यतीत होता है, उसकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होती। भक्ति के मार्ग में जीव को जीतना आवश्यक है, अन्यथा वह वाद विवाद और स्वाद में ही फंसी रहती है। कालिका माता मेला परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के चौथे दिन उपस्थित हजार श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का परिचय उसकी वाणी और व्यवहार से होता है। हमारे पास शिष्टता तो है, लेकिन उसे आचरण में आत्मसात नहीं करते। यही वजह है कि हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में स्वाध्ययन, सुसंगति, सत्कार्य और स्वरूप अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। भगवान को हर कार्य में साक्षी मनाने से पाप कर्म से स्वतः रक्षण हो जाता है, क्योंकि वह तुम्हारी मति और गति तो भली भांति जानता है। बुद्धि से भ्रम के जाते ही माया सताने लगती है।
उन्होंने कहा कि यदि कलयुग में भक्ति को तुरंत सिद्ध करना हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर भक्ति करें। गृहस्थ आश्रम में शास्त्रों में इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है। यह याद रखना चाहिए कि बुढ़ापे की कोई दवा नहीं होती है, मृत्यु का निवारण नहीं सुधारण होता है। 3 जगह क्रमशः मंदिर, राजा और गुरु के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक केशव काकाणी का मंगलवार सुबह 65 वर्ष की उम्र में हृदयाघात से निधन हो गया। गुरुजी पाल साहेब, रज्जू भैया, सुदर्शन जी और वर्तमान सर संघ चालक मोहन भागवत से उनके करीबी संबंध रहे। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के इस तरह अचानक चले जाने से पूरा काकाणी परिवार और सभी प्रियजन स्तब्ध हैं। जवाहर नगर स्थित शमशान घाट पर आयोजित शोक सभा में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव में अब मात्र करीब 75 घंटे शेष रह गए हैं। ऐसे में दोनों ही दल अपने अपने पक्ष में लामबंदी तेज करते हुए मतों के गणित में अपनी उलझी गुत्थी सुलझाने में जुट गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अग्नि परीक्षा में महापौर अपने ही दल के अध्यक्ष के पक्ष में अपना मतदान नहीं कर सकेंगे। अविश्वास पर मतदान को लेकर अंकों का गणित देखें तो कांग्रेस के पास 22 और भाजपा के पास महापौर सहित 28 मत हैं। जैसा कि यह माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल के कतिपय असंतुष्ट पार्षद इस पूरे परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वैसे तो भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन मौजूदा हालात चौंकाने वाले नतीजों की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर एक मत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में भाजपा के लिए निगम अधिनियम का यह प्रावधान नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है, जिसमें महापौर को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान का अधिकार नहीं है। इस स्थिति में भाजपा के 27 मत रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में मात्र 5 मतों पर अध्यक्ष का भाग्य निर्भर होगा। निगम अधिनियम की धारा 23A के तहत चुने हुए पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, लेकिन महापौर सदन की कार्रवाई में उपस्थित रहते हुए मतदान नहीं कर सकेंगे। इसके विपरीत धारा 18 में कहा गया है कि महापौर निगम अध्यक्ष के प्रथम निर्वाचन में मत डाल सकते हैं। इस संबंध में विष्णु त्रिपाठी, पूर्व निगम अध्यक्ष ने बताया, पूर्व में सदन में आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाने पर गुप्त मतदान व्यवस्था का पालन किया गया था। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहली बार आया है। निगम अधिनियम में इस संबंध में प्रावधान उल्लेखित है। जबकि विमल छिपानी, नेता प्रतिपक्ष एवं अभिभाषक का कहना है, महापौर को अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में मतदान का निगम अधिनियम में कोई अधिकार नहीं है। वे सदन में उपस्थित रह सकेंगे। जहां महापौर मतदान नहीं कर सकेंगे, वहीं जानकारों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय के लिए निगम अधिनियम की धारा 23A में गुप्त मतदान की व्यवस्था है। अब यह मतदान किस तरह से होगा, इसे लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि पूर्व में जब निगम परिषद में निंदा प्रस्ताव आया है तो उस पर मतदान अथवा उपस्थित सदस्यों से हाथ उठवाकर निर्णय लिया गया है। इसलिए इस सम्मेलन में भी इसी परंपरा का निर्वहन होना तय है। इधर विशेष सम्मेलन में नगर निगम अधिनियम अनुसार प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर राजू दुबे अध्यक्ष की आसंदी पर बैठकर वर्तमान निगम अध्यक्ष के भविष्य का फैसला करेंगे। अधिनियम के मुताबिक जब अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन में निर्णय होना होता है तो सदन की कार्रवाई प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर संचालित करते हैं। इस स्थिति में अध्यक्ष को भी पार्षदों के बीच ही बैठना पड़ता है। हालांकि अभी यह कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है कि अपने 3 वर्षीय कार्यकाल में अध्यक्ष की आसंदी को छोड़कर जब अध्यक्ष को पार्षदों के बीच बैठना पड़ेगा तो वे अपना स्थान कहां सुनिश्चित करेंगे। हालांकि दिनेश पोरवाल, निगम अध्यक्ष का कहना है, जहां तक सदन में बैठने का प्रश्न है तो महापौर के साथ बैठेंगे। इसके अलावा प्राधिकृत अधिकारी जो भी व्यवस्था नियत करते हैं उसे स्वीकारेंगे। इस पूरे प्रकरण में ऐसे में जबकि सत्तारूढ़ दल को भीतरघात का संदेह लगातार सता रहा है, वहीं मंगलवार को निगम कार्यालय में सुभाष नगर क्षेत्र में जल संकट को लेकर हुए प्रदर्शन में भाजपा पार्षदों और उनके परिजनों की उपस्थिति में फिर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्तारूढ़ दल से जुड़े होने के बावजूद किसी समस्या को लेकर पार्षदों परिजनों की विद्रोही भूमिका, घटनाक्रम पर संदर्भ अविश्वास प्रस्ताव नए सवालों को और शंकाओं को बल दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे।
सीएसपी के पद से एएसपी के पद पर गौरव तिवारी के पदोन्नत होने के बाद रिक्त पड़े सीएसपी पद का प्रभार डीएसपी एसकेएस तोमर को सौंपा है। श्री तोमर पूर्व में पुलिस थाना माणक चौक एवं स्टेशन रोड के प्रभारी रह चुके हैं। वे वर्तमान में महिला सेल में पदस्थ हैं। जब तक शासन द्वारा नए सीएसपी की पदस्थापना के आदेश जारी नहीं होते हैं, तब तक श्री तोमर कार्यभार संभालेंगे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस जन सुनवाई में बदली व्यवस्था, बुजुर्गों व महिलाओं को विशेष सुविधा। व्यर्थ चिंतन, चर्चा और चेष्टा से बचने का भाईजी का आह्वान। और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में महापौर नहीं दे सकेंगे वोट। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।